हमने देखे ये 7 तत्व जो बहुत ही मायने रखते हैं मेरी सफलता की ओर के सफर में। सोचिए अगर आपने ये 7 तत्व देखे जो कि हमारे सामने हैं, आत्म जागरूकता, आत्म दिशा, आत्म प्रतिष्ठा, सकारात्मक सोच, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा तथा सकारात्मक संबंध। ऐसी कौन सी व्यक्ति है जो आंखों के सामने आती है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है और हमने उन्हें देखा है? एक उदाहरण हम लेते हैं जिनमें हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर जी की। क्रिकेट जो हमारे यहाँ बहुत ही जाना माना खेल है और सचिन तेंदुलकर जो सबके चाहते हैं, हम देखेंगे कि हर एक तत्व जो है ये सचिन जी ने अपने जीवन में कहाँ यूटिलाइज किया और उसका कितना बड़ा योगदान रहा उनके सफलतापूर्वक सफर में, और आज जिसे हम कहते हैं कि वो सफलता के अच्छे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं उसमें। आगे हम 2 मिनट लेंगे और आप इन सारे तत्वों के बारे में विचार करिए और आपका रोल मॉडल जो है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो या चाहे और कोई हो जो आपके हिसाब से सफल हो, एक विचार इसमें डालिए कि उस इंसान ने हर एक तत्व का अपने जीवन में प्रयोग किस तरीके से किया है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जिसको हम कहेंगे पर्सनल जर्नलिंग। तो अपनी अपनी नोटबुक्स खोलिए, ये 7 तत्व लिखिए उसमें। और अब हम देखेंगे कि हम खुद को कहाँ रख पाते हैं। चलिए एक स्केल बनाते हैं 0 से लेकर 10 तक। हम अपने पहले तत्व, पहले पैरामीटर के साथ शुरू करते हैं जो है आत्म जागरूकता। अब हम देख चुके हैं कि आत्म जागरूकता क्या है। ये करना है कि जब मैं कहूंगी कि मैं आत्म जागरूक हूं तो 0 से लेके 10 के स्केल पर मैं खुद को कहाँ रख पाती हूँ। जहाँ 0 मतलब मुझे बिल्कुल भी आत्म जागरूकता नहीं है और 10 मतलब मैं पूरी तरीके से आत्म जागरूक हूँ। हर एक ने अपने अपने पैरामीटर्स को स्केल कीजिए। आप सबके ध्यान में ये बात आई होगी कि कुछ पैरामीटर्स है, कुछ तत्व है जो आप में अच्छे प्रमाण में अभी प्रेजेंट है और कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आपका गोल क्या है? आपका ध्येय क्या है? 0 से 10 तक इन तत्वों को आप कौन से नंबर पे देखना चाहेंगे खुद में, जो कि आपको आपके सफलता के सफ़र में काम आए? 7, 8, 9, हर एक का अलग अलग हो सकता है। पहले आपने खुद को मार्क किया, आप अभी कहाँ हैं। अब मैं आपको ये बोलूँगी कि लिखिए आप किस नंबर पे खुद को देखना चाहोगे। अगर ये नंबर आपने लिख लिया हो तो आगे और बड़ा काम आता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। हर एक ने खुद को 2-4 मिनट, 5 मिनट देने हैं और एक एक पैरामीटर को लेके लिखना है कि अगर मैं अभी 5 पे हूँ और मुझे 8 पे जाना है तो आज के दिन से मैं खुद में ऐसा कौन सा बदलाव लाऊंगी जिससे मुझे उस नंबर तक पहुँचने में आसानी हो। और ये आपने हर एक तत्व के साथ करना है। अगर सबका लिखकर हो गया हो तो आगे चलते हैं। कभी कभी सिर्फ लिखने से हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो मैं आपको अब कहूँगी कि कोई एक इमेज, कोई एक दृश्य, कोई एक रोल मॉडल अपने आंखों के सामने रखिए जो इस पैरामीटर को, इस तत्व को आपके सामने जिंदा करता है।
अगर आपके नंबर के आगे आपने वो रोल मॉडल या वो इमेज रखी तो शायद और आसानी हो हर रोज़ खुद को रिमाइंड करने की, जिससे आप उस नंबर तक जल्दी पहुंच सको। चलिए दोस्तों, वक्त आ गया है कुछ प्रश्नों का। स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न है, पढ़िए और आपका उत्तर दीजिए। हमने अभी इन तत्वों के बारे में बात की है। अब शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी है इन तत्वों के बारे में और आप ज़्यादा बेटर फैसले ले सके कि आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में इनका प्रयोग कैसे करना है। सकारात्मक सोच का मतलब है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सकारात्मक संबंध बनाने के लिए जरूरी है इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके सामने 2, 3 या 4 विकल्प है। आंसर एक है, जवाब एक है, लेकिन उस जवाब में आप अपनी तरफ से और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। जितना मैं खुद के करीब इसे ले आऊंगी, उतना मेरी अपनी सफलता की ओर ले चलने में मुझे उसकी मदद होगी। आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे 3 नाम लिखिए जो आपके विचार में सफल व्यक्ति है। अब ये तो आप लिख चुके हैं, और आगे चलते हैं। उनकी उपलब्धि क्या है और उनका कौन सा कार्य या कौशल आपको प्रेरित करता है। जैसे हमने कहा, जितना स्पेसिफिक हम जाएंगे उतना हम खुद के सफलता की ओर ज़्यादा आकर्षित भी होंगे और ज़्यादा अच्छा सफ़र कर पाएंगे। सो हमारे प्रेरणा स्रोत कोई भी हो सकते हैं, जो हमने इतिहास में पढ़े हैं, जो आज हमारे सामने हैं, चल फिर रहे हैं, जिनको हम रोज़ देखते हैं या कभी कभी जिनको हम टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं। जो कोई भी हो, हमें झांकना है उनके गुणों के बीच। वो व्यक्ति, उसका जर्नी, उसका सफ़र कैसा रहा और किन गुणों की वजह से, किन तत्वों की वजह से वो आज उस पड़ाव पे है जहां हम खुद को देखना चाहते हैं। आई होप आप सबको इस सत्र में जो हमने पॉइंटर्स, जिनके बारे में हमने बातचीत की, वो आगे काम में आएंगे। आप उनको अपने जीवन में ज़िंदा रखेंगे और इसके साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपके सफलता के सफ़र के लिए। नमस्ते।